आज बढ़ते हैं यहाँ पे क्या आगे थोड़ा सा रासायनिक गुणों की तरफ। पहला रासायनिक गुण द्रव अमोनिया विलेयता। द्रव अमोनिया विलेयता, द्रव अमोनिया विलेयता। तो ध्यान देंगे, एस खंड के वे तत्व जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं द्रव अमोनिया में भी अविलेय रहते हैं। यानी कि एस खंड के वे तत्व जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये रंग प्रदान नहीं करते हैं, तो ये अमोनिया में भी क्या होंगे? अविलेय होंगे। ये अमोनिया में भी अविलेय होंगे, विलेय नहीं होंगे। एस खंड के तत्व द्रव अमोनिया में घुलकर नीले रंग का विलयन बनाते हैं। यानी कि जो तत्व एस खंड में है, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, वो क्या होंगे? द्रव अमोनिया में घुलकर के क्या करेंगे? यहाँ पे नीले रंग का विलयन बनाते हैं। विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से होता है। विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से होता है। इसी वजह से इनके तनु विलयन अच्छे अपचायक, विद्युत के सुचालक, बातों को ध्यान रखना, अच्छे अपचायक होते हैं, सुचालक होते हैं, और प्रकृति याद रखनी है, अनुचुंबकीय प्रकृति के ये होते हैं। ठीक है, बड़े आगे। अच्छा, यदि आपसे बात की जाए तो ध्यान रखना, यदि मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम क्या देता है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, यदि मैं सोडियम धनायन को x मोल NH3 के साथ में मिलाना चाह रहा हूँ तो आपको यहाँ पे अमोनीकृत धातु आयन मिलेगा, जो किस प्रकार से मिलेगा आपको? NaNH3 का जितने आपने यहाँ पे मोल लिए हुए हैं, ठीक है, और प्लस आयन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ मिलेगा? यहाँ पे YNH3 के साथ में। ठीक है, और आपको यही फॉर्म दोबारा से नजर आ जाएगी। ठीक है, अब यदि आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? यहाँ पे Na बन गया। अच्छा, यहाँ से देखो NH3 कॉमन ले लो, x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ से क्या होगा? NaNH3 x प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 y माइनस। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मैं अब यहाँ पे NH3 के n मोल लेना चाहता हूँ, तो n मोल आप ले लो। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, n मोल आपने NH3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका? n इस जगह पे आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। वैसे इसको याद नहीं रखो, और सिर्फ इतनी स्टेप याद रख लो, वो भी काफ़ी इनफ है। ठीक है, चलो जी, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा एग्जाम में, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ही मैं ज़्यादातर क्यों कराता हूँ? क्योंकि आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ। सोडियम द्रव अमोनिया में घुलकर किस रंग का विलयन बनाता है? तो देखिए, नीले रंग का ये विलयन बनाएगा। क्षार धातु अमोनिया में घुलकर नीले रंग का विलयन बनाते हैं। यह नीला रंग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अच्छा जी, क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन प्रबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं। इसके पास में भी एक ही रीजन रहेगा, वो क्या होगा? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपके सामने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में करा दिए। ठीक है, एक ही आंसर आपका है क्या? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, जो आप समझ चुके हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सीजियम धातु द्रव अमोनिया में आसानी से घुल जाती है तथा बनने वाला विलयन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कारण स्पष्ट करना है, वही IP वाला कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। IP का मान अत्यधिक कम होता है। ठीक है, इसके कारण से आसानी से खुलता है और विलयन में आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। विलयन में उपस्थित अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलयन अनुचुंबकीय प्रकृति का यहाँ पे हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार वही है। बेरिलियम और मैग्नीशियम द्रव अमोनिया में अविलेय क्यों रहते हैं? ठीक है, क्योंकि इनके IP के मान क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊष्मा यहाँ पे ग्रहण नहीं करते हैं ज्वाला से, इसलिए वो क्या होंगे? और यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी बता दी थी आपको कि जो यहाँ पे आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो अमोनिया में अविलेय रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैसे भी ये आपको ध्यान रह जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ अगला पॉइंट, तो अगला है जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति। ठीक है, एस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति नहीं पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, स्टेबल यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन टेम्परेरी तो बन ही सकते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होगा? बड़ा होगा, और आवेश घनत्व क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। और आवेश घनत्व आपको पता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। क्यों भाई? आकार इनका छोटा होता है, आकार इनका छोटा होता है, तथा फायांस का रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फायांस का रूल कहाँ पे पढ़ा था अपन ने?
ध्यान होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में फाइन रूल के अनुसार सहसंयोजक बनाते हैं, ठीक है। सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है, क्लियर है। फर्स्ट ए वर्ग का कौन सा तत्व जटिल यौगिक बनाता है, फैक्ट है, याद करना है, लिथियम, ठीक है। सेकंड ए की हम बात करते हैं तो कौन से तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। एस खंड के तत्वों में सर्वाधिक जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति बेरिलियम में पाई जाती है, यानी कि फर्स्ट ए की हम बात करते हैं तो लिथियम, सेकंड ए की बात करते हैं तो बेरिलियम मैग्नीशियम, और यदि पूरे इस खंड की बात कर लेते हैं तो बेरिलियम आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखो, प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन आयन बनाने की प्रकृति, और यहाँ पे एक आपको एक चीज़ काम आएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि प्रतिचुंबकीय या फिर अनुचुंबकीय है, ठीक है। एस खंड के तत्वों के धनायनों का विन्यास अक्रिय गैसों के समान होने की वजह से रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय आयन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि मैं फर्स्ट ए वर्ग में देखना चाहूँ तो Na+, यदि सोडियम को देखा जाए तो 11वें नंबर पे आता है, ठीक है। सोडियम को देखा जाए तो वैसे 11वें नंबर पे आता है, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में कितने बचे हैं, 10 बचे हुए हैं, कैसे भरेंगे, 2 8, अच्छा Mg2+ 2 और 8, ठीक है। लास्ट शेल में कितने नजर आ रहे हैं आपको, 8 8, और ये किसका होता है, उत्कृष्ट गैसों का, क्लियर है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। चलो जी, Zn2+ आयन से बनने वाले यौगिक रंगहीन क्यों होते हैं, यहाँ पे बनने वाले यौगिक रंगहीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। इसके कारण से ये क्या होंगे, यहाँ पे रंगहीन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होगा। यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यदि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, अयुग्मित है। यदि ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, एक इसका मतलब ये मान के चलो कि ऑपोजिट स्पिन का भी भरा हुआ है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई मेरे युग्मित अवस्था में या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई आपत्ति नहीं है। चलो जी, तो ये क्या था, रासायनिक गुण का एक बेसिक था। अगली क्लास में इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, रासायनिक गुण का पार्ट 2। तब तक आप इनको रिवाइज करो, मतलब कुछ भी नहीं है, जितनी भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उन सब में एक ही चीज़ काम आ रही है, यहाँ पे IP IP IP, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बातें कर लेंगे, क्लियर है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, रासायनिक गुणों को वापस से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।